श्रीवास्तव साहब, आप सबसे वरिष्ठ भी हैं और इस मुद्दे से बहुत करीब से जुड़े हैं। थोड़ा समझाइए पहले कि क्या हुआ क्या? देखिए, जो हुआ है वो तो पूरा समूह के सामने है। उसमें आदरणीय शरद पवार जी ने अपनी जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है उसका एक सेकंड पार्ट रिलीज किया है और उसमें उन्होंने सारे लोगों को बुलाया था। वहाँ उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा कि मैं 1 मई 1960 से लगातार सार्वजनिक जीवन में हूँ, राजनीतिक जीवन में हूँ और आज का दिन है, इसको पूरे करीब 63 साल हो गए। तो मैं अपनी उम्र को देखते हुए अब चाहता हूँ कि पार्टी में नया नेतृत्व दूं। ये जी। उन्होंने अपनी बात कही है, हम्म। क्योंकि ये बात अचानक कही गई थी और इसके पहले ये बात उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं की थी। तो निश्चित रूप से इसको सुनकर वहां पे जितने पार्टी के नेता थे, जितने हमारे कार्यकर्ता थे, वो सारे लोग एकदम से अपने आप को असहाय महसूस करने लगे और उसका जो प्रतिक्रिया थी, उस प्रतिक्रिया की अवधि में सभी ने ये बात उनसे विनय पूर्वक कही कि आप इस अपने फैसले पे पुनर्विचार करिए। आज अभी आपके इस्तीफे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस समय पवार साहब ने इस बात से इनकार कर दिया और वो अपने कोठी पे चले, अपने मकान पे पहुंच गए। जी। वहां उसके बाद फिर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोगों ने उनसे चर्चा की, बातचीत हुई है। उसके बाद से जो परिणाम सामने आया, जो आदरणीय अजीत पवार साहब ने बताया प्रेस को भी, कि पवार साहब ने ये कहा है कि मुझे 2-3 दिन का आप समय दीजिए, जिससे कि मैं इस मुद्दे पे और एक बार गहन विचार विमर्श कर सकूं, उसके बाद मैं फैसला लूंगा। देखिए कि ये जो सारा मुद्दा है, इस मुद्दे से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता व्यथित जरूर हैं, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि हम सब लोग आदरणीय शरद पवार जी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं और उनका जो कद है वो खाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में नहीं है, उनका व्यक्तित्व इससे भी बड़ा है। अगर वो अध्यक्ष ना भी रहे तो भी ये नहीं हो सकता कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नीति और राष्ट्रवादी की पार्टी का जो कार्यक्रम है उसको उसमें कोई अनदेखा कर सकता है, या देश की राजनीति में आदरणीय शरद पवार जी को कोई ठीक है इग्नोर कर सकता है। श्रीवास्तव तो साहब, इसमें दो मुझे बातें समझने की है मुझे आपसे। एक तो ये कि जो लोग कह रहे हैं कि क्या ये पार्ट ऑफ सक्सेशन प्लान है शरद पवार साहब का, कि अब वो जिम्मेदारी किसे सौंपे, क्योंकि उम्र के हिसाब से तकाजा होगा, या फिर पार्टी में जो बगावत चल रही है, इनफाइटिंग चल रही है, ऐसा लोग कहते हैं, उसको कंट्रोल करने का एक तरीका पवार साहब का अपना स्टाइल है, वो उसका नतीजा है ये। विजय भाई, बगावत जैसी कोई चीज नहीं है। प्रश्न उठता है कि पार्टी में बगावत होगी किसकी। आप देखिए कि महाविकास अघाड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मुख्य भूमिका में है और आदरणीय अजीत पवार साहब 126 विधायकों को लेकर नेता प्रतिपक्ष हैं महाराष्ट्र की विधानसभा में। जी। अब मुद्दा आता है कि बगावत की जरूरत क्या है, जब हमारे जो रैलियां हो रही हैं उनमें लाखों लोग आ रहे हैं। इधर अभी जो हाल के इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी फोका सरकार पूरी तौर से परास्त हो गई और ऐसी कोई स्थिति नहीं है अभी जहां महाविकास अघाड़ी को या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगे कि हम आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती नहीं दे पाएंगे। जी। बहुत स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में तीनों महाविकास अघाड़ी के तीनों घटक पूरी शक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने में सक्षम है और ये सामने दिख रहा है। तो ठीक है। अजीत पवार साहब जैसा नेता या हमारी पार्टी का कोई और भी नेता ऐसी स्थिति में ऐसा क्यों कोई फैसला लेगा जिससे कि लगे कि जो चीज हो नहीं सकती है। तो जब हमारे पास वहां पे शक्ति है, जब जन समर्थन हमारे हाथ में है, हम क्यों किसी के साथ अलायंस करेंगे और क्यों कहीं और जाएंगे। ठीक है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। आपने ही अपने बातचीत में, आपके बयान में 3 बार अजीत पवार साहब का नाम लिया, मैंने नहीं लिया था, कि बगावत की बात जब आई। खैर, इस पर चर्चा आगे करेंगे कि कौन हो सकता नहीं हो सकता।